क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां रूप बदलने वाले लाखों एलियंस हमारे और आपके बीच सालों से रह रहे हो और इस बारे में किसी को भी पता ना हो? तो सोच कर देखिए कि अगर वो एलियंस आपके अपनों को किडनैप करके उनके रूप में आपके साथ आपके ही घर में रह रहे हैं और जब आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में से कोई भी वो एलियन हो सकता है, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? तो ऐसी ही सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट वेब सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में, जिसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। और इसलिए आज मैं इस वीडियो में सीक्रेट इन्वेजन के सारे एपिसोड्स को एक साथ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स वॉच टुगेदर। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्कल सबसे पहले कैप्टन मार्वल मूवी में इंट्रोड्यूस हुए थे और इसलिए सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी की शुरुआत होती है 30 साल पहले, जब स्क्रल्स पहली बार पृथ्वी पर आए थे। दरअसल स्क्रल्स एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन स्पीसीज हैं जो अपनी पावर से किसी भी जीव या इंसान का रूप ले सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से मेमोरी को भी कॉपी कर सकते हैं। उनका अपना एक ग्रह था स्क्रॉलॉस, जहाँ सारे स्क्रल्स रहते थे, लेकिन क्री सिविलाइजेशंस के लोगों से उनकी दुश्मनी हो जाती है और फिर क्री स्क्रल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें लाखों स्क्रल्स मारे जाते हैं। फिर क्री स्क्रल्स के प्लेनेट को बर्बाद कर देते हैं, जिससे सारे स्क्रल्स बेघर हो जाते हैं और बचे हुए लाखों स्क्रल्स वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद स्क्रल्स पूरे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर अपना रूप बदलकर छुपने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए स्क्रल्स का लीडर टेलोस अपने लोगों को बचाने के लिए ईयर 1995 में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। फिर वो कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी से हेल्प मांगता है और उनकी मदद से टेलोस अपनी वाइफ सोरेन और बेटी गाया को बचा लेता है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल और टेलोस स्क्रल्स के लिए नया ग्रह ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन क्री पूरे अंतरिक्ष में स्क्रल्स का शिकार कर रहे थे। इसलिए टेलोस और कुछ स्क्रल्स भागकर ईयर 1997 में वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसमें एक स्क्रल बॉय था ग्रेविक, जो क्री से बचकर अकेले ही एक स्पेसशिप से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसके बाद फ्यूरी टेलोस और उन स्क्रल्स के साथ मिलकर एक खुफिया जासूसी टीम बनाते हैं ताकि स्क्रल्स पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने में फ्यूरी की मदद कर सकें, जिसमें ग्रेविक भी शामिल था। और इसके बदले फ्यूरी स्क्रल्स से ये प्रॉमिस करते हैं कि जब तक स्क्रल्स पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे तब तक फ्यूरी स्क्रल्स के लिए नया घर ढूंढ लेंगे। इसलिए टेलोस अपने स्पाई स्क्रल्स के साथ मिलकर फ्यूरी के लिए काम करता है और उनकी मदद से दुनिया भर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स को रोकने, खुफिया जानकारी को हासिल करने और दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करने में फ्यूरी की मदद करता है। इस तरह फ्यूरी स्क्रल्स के नेटवर्क को यूज करके एक शील्ड एजेंट से शील्ड का डायरेक्टर बन जाते हैं। उसी दौरान फ्यूरी और टेलोस सालों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं। फ्यूरी के टीम में एक फीमेल स्क्रल थी वारा, जो उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए वारा एक बार एक लेडी का रूप लेकर फ्यूरी से मिलने आती है, जिसके बाद फ्यूरी को वारा का नया रूप पसंद आ जाता है और दोनों का लव अफेयर शुरू हो जाता है। फिर कुछ समय बाद फ्यूरी वारा से शादी भी कर लेते हैं। फ्यूरी अपने वादे के मुताबिक स्क्रल्स के लिए नया ग्रह ढूंढते तो हैं, लेकिन उन्हें कोई दूसरा ग्रह नहीं मिल पाता। फिर वो अपने मिशंस और एवेंजर्स फॉर्मेशन में बिजी हो जाते हैं। इस तरह करीब 20 साल बीत जाते हैं। इतने सालों में छोटा स्क्रल बॉय ग्रेविक और टेलोस की बेटी गाया अब दोनों बड़े हो गए थे। इसके बाद साल 2018 में थैनोस पूरी यूनिवर्स की आधी आबादी को धूल बना देता है, जिसमें फ्यूरी भी 5 सालों के लिए गायब हो जाते हैं। फिर साल 2023 में एवेंजर्स थैनोस के ब्लिप को रिवर्स करके सबको बचा लेते हैं और फ्यूरी भी वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्यूरी वापस आने के बाद से इस सोच में थे कि अगर कभी ऐसा वक्त आए जब एवेंजर्स पृथ्वी को बचाने के लिए ना हो और थैनोस की तरह कोई दूसरा एलियन पृथ्वी पर हमला कर दे, तब पूरी दुनिया को कौन बचाएगा। इसलिए फ्यूरी एवेंजर्स के डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए ग्रेविक को भेज देते हैं, ताकि जब कभी फ्यूचर में एवेंजर्स दुनिया की रक्षा ना कर पाए तब फ्यूरी नए सुपर हीरोज बनाकर दुनिया को बचा सके। इसलिए ग्रेविक और कुछ स्क्रल्स मिलकर एवेंजर्स और थैनोस के लड़ाई के बाद बैटलफील्ड से सारे सुपर हीरोज और एलियंस के खून से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसे फ्यूरी को दे देते हैं। जिसके बाद फ्यूरी उन सारे डीएनए सैंपल्स को मिलाकर एक कंप्लीट सैंपल बना लेते हैं, जिसे वो द हार्वेस्ट का नाम देते हैं। फिर फ्यूरी उस हार्वेस्ट को अपने एक सीक्रेट ग्रेव में छुपा देते हैं। इसके बाद वो सेबर स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए स्पेस में चले जाते हैं, जहाँ वो 2 साल से भी ज्यादा तक रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर स्क्रल्स अभी भी छुपकर रह रहे थे और ग्रेविक को फ्यूरी पर अब भरोसा नहीं था कि वो स्क्रल्स के लिए नया ग्रह ढूंढकर उन्हें देगा, क्योंकि फ्यूरी स्क्रल्स से किए हुए अपने प्रॉमिस को 30 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए ग्रेविक के मन में इंसानों के लिए धीरे धीरे गुस्सा और नफरत भर जाता है। जिसके बाद ग्रेविक ये फैसला करता है कि वो अब इंसानों से उनका पृथ्वी छीनकर उसे स्क्रल्स का नया घर बनाएगा। जिसके लिए ग्रेविक जवान और भटके हुए स्क्रल्स को इकट्ठा करना शुरू करता है और रशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट में अपना बेस बनाता है, जहां ग्रेविक उन स्क्रल्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें इंसानों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वॉरियर्स बना रहा था। फिर वो कुछ अमेरिकन को किडनैप करवाकर उनकी जगह स्क्रल्स से मॉस्को पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला था, ताकि रशिया को लगे कि ये टेररिस्ट अटैक्स अमेरिका ने किया है, जिससे दोनों देश आपस में युद्ध लड़ने लगे और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए।
जिसका फायदा उठाकर स्क्रल्स इंसानों पर हमला कर सके और उनकी नस्ल को खत्म करके स्क्रल्स पृथ्वी पर रह सके। इन सब में गाया भी ग्रेविक का साथ देने लगती है और अपने पिता टैलोस को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि गाया भी चाहती थी कि स्क्रल्स के पास उनका अपना घर हो और उन्हें इंसानों के बीच छुपकर ना रहना पड़े। इसलिए गाया स्क्रल्स की मदद करने के लिए ग्रेविक के साथ काम करती है। इधर टैलोस और निक फ्यूरी की राइट हैंड एजेंट मारिया हिल को ग्रेविक के प्लान के बारे में पता चल जाता है। फिर वो दोनों निक फ्यूरी को वापस पृथ्वी पर बुलाते हैं और उसे ग्रेविक के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद वो तीनों मॉस्को में होने वाले अटैक को रोकने का प्लान बनाते हैं। इसलिए टैलोस अपनी बेटी गाया को मिलने के लिए बुलाता है और गाया ग्रेविक से छुपकर उससे मिलने आ जाती है, जहां टैलोस गाया को ग्रेविक का साथ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन गाया उसकी बात नहीं मानती। फिर टैलोस उसे बताता है कि उसकी माँ सोरेन अब नहीं रही और उसे ग्रेविक नहीं मारा था, जिसे सुनने के बाद गाया टैलोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अटैक की सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है। जिसके बाद फ्यूरी टैलोस और मारिया हिल के साथ मिलकर बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए अटैक के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रेविक ने पहले ही उन बॉम्ब्स को प्लांट करवा दिया था। इसलिए वो फ्यूरी के सामने ही सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ 3 बड़े बम धमाके होते हैं और 2000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद ग्रेविक निक फ्यूरी का रूप लेकर मारिया हिल को शूट कर देता है और फ्यूरी की बेस्ट एजेंट मारिया हिल की मौत हो जाती है। तभी टैलोस वहां आता है और फ्यूरी को रशियन पुलिस से बचाकर अपने साथ ले जाता है। फिर फ्यूरी टैलोस से पूछते हैं कि वो उससे ऐसा क्या छुपा रहा है जिसकी वजह से ग्रेविक ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि फ्यूरी ये समझ चुके थे कि ग्रेविक कुछ स्क्रल्स के लिए इंसानों की पूरी नस्ल को खत्म नहीं करेगा। इसलिए टैलोस फ्यूरी को सच बताता है कि जब थैनोस के ब्लिप में पूरी दुनिया की आधी आबादी गायब हो गई थी, तब टैलोस ने अपने सारे लोगों को पृथ्वी पर बुला लिया था और करीब 10 लाख स्क्रल्स इंसानों को किडनैप करके उनकी जगह ले चुके थे। ये सुनने के बाद फ्यूरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिससे उनका टैलोस से झगड़ा हो जाता है और फिर टैलोस वहां से चला जाता है। इसलिए फ्यूरी कर्नल रोड्स से मदद मांगने जाते हैं, जो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइजर बन चुके थे। लेकिन कर्नल रोड्स फ्यूरी की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि असल में वो एक फीमेल स्क्रल थी, रावा, जो कर्नल रोड्स को किडनैप करके उनकी जगह ग्रेविक के लिए काम कर रही थी। इधर ग्रेविक ने एक मशीन बना लिया था जिससे वो स्क्रल्स को सुपर पावर्स देकर सुपर स्क्रल्स बना सकता था। इसलिए ग्रेविक एवेंजर्स की डीएनए से बनी द हार्वेस्ट को सालों से ढूंढ रहा था, ताकि उसकी मदद से ग्रेविक अपने साथ सारे स्क्रल वॉरियर्स को भी सुपर स्क्रल्स बना सके और एवेंजर्स को हराकर उन्हें खत्म कर सके। लेकिन ग्रेविक को हार्वेस्ट कहीं भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हार्वेस्ट की लोकेशन सिर्फ फ्यूरी ही जानते थे। इसलिए ग्रेविक फ्यूरी को मौका मिलने के बावजूद जान से नहीं मारता, ताकि वो फ्यूरी की मदद से हार्वेस्ट तक पहुंच सके। इसके बाद फ्यूरी अपनी स्क्रल वाइफ वारा से मिलने जाते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि वारा भी ग्रेविक के साथ मिली हुई है और कर्नल रोड्स भी एक स्क्रल है, जिसके ऑर्डर पर वारा फ्यूरी को जान से मारने वाली थी। लेकिन वारा फ्यूरी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे नहीं मारती और लास्टली फ्यूरी का ही साथ देती है। जिसके बाद फ्यूरी और टैलोस दोनों दोबारा से एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने झगड़े को भूल जाते हैं। फिर वो दोनों स्क्रल रोडी का पीछा करते हैं और ग्रेविक के अगले अटैक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ग्रेविक के स्क्रल्स रशियंस का रूप लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के कॉन्वे पर हमला कर चुके थे और ग्रेविक प्रेसिडेंट रिटसन को जान से मारने वाला था, ताकि अमेरिका को लगे कि प्रेसिडेंट को रशियंस ने मारा है, जिससे अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन फ्यूरी टैलोस की मदद से प्रेसिडेंट रिटसन को बचा लेते हैं। तभी ग्रेविक वहां आ जाता है और फ्यूरी के सामने ही टैलोस को मार देता है। फिर वो वहां से भाग जाता है, जिसके बाद फ्यूरी को मजबूरन प्रेसिडेंट रिटसन की जान बचाने के लिए टैलोस को छोड़कर जाना पड़ता है। इधर गाया अपने पिता टैलोस के मौत के बाद फ्यूरी से मिलने आती है, जहां फ्यूरी उसे समझाते हैं कि अब उसे ही कुछ करना होगा और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना होगा। इसलिए गाया फ्यूरी के साथ मिलकर ग्रेविक को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ग्रेविक फ्यूरी को कॉल करके ये धमकी देता है कि अगर फ्यूरी ने उसे हार्वेस्ट लाकर नहीं दिया तो वो स्क्रल रोडी की मदद से प्रेसिडेंट रिटसन से रशिया में स्क्रल बेस पर हमला करवा देगा, जिससे वहां रहने वाले सारे स्क्रल्स के साथ साथ किडनैप किए हुए सारे लोग और कर्नल रोड्स भी मारे जाएंगे। जिसके बाद अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा और इस बार वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ग्रेविक ने पहले ही मॉस्को पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर रशिया को भड़का दिया था। इसलिए फ्यूरी ग्रेविक की बात मान लेते हैं और हार्वेस्ट को लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फ्यूरी ने बड़े चालाकी से ग्रेविक को धोखा देकर अपनी जगह गाया को हार्वेस्ट के साथ भेज देते हैं और गाया निक फ्यूरी के रूप में हार्वेस्ट लेकर ग्रेविक के पास पहुंच जाती है। और इधर निक फ्यूरी तब तक प्रेसिडेंट रिटसन के पास हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां वो पहले प्रेसिडेंट रिटसन को समझाने की कोशिश करते हैं कि कर्नल रोड्स एक स्क्रल है। लेकिन प्रेसिडेंट रिटसन को ये समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें, इसलिए फ्यूरी को ही स्क्रल रोडी को मारना पड़ता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट रिटसन समझ जाते हैं कि ये सब कुछ स्क्रल्स ने किया है और फिर वो रशिया पर होने वाले अटैक को रोक देते हैं।
उसी दौरान यहाँ गाया निक फ्यूरी के रूप में ग्रेविक को हार्वेस्ट दे देती है और ग्रेविक गाया को निक फ्यूरी समझकर हार्वेस्ट को मशीन के साथ एक्टिवेट कर देता है, जिससे ग्रेविक के साथ साथ गाया भी सुपर स्क्रल बन जाती है। और फिर सुपर स्क्रल ग्रेविक वर्सेस सुपर एवेंजर गाया की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गाया एवेंजर्स के पावर्स को यूज करती है और ग्रेविक थैनोस के साथ बाकी एलियंस के पावर्स को यूज करता है और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। लेकिन गाया अंत में कैप्टन मार्वल के पावर्स को यूज करके ग्रेविक को मार देती है, जिससे गाया अपनी माँ सोरेन और पिता टेलोस का बदला ले लेती है। इसके बाद गाया सारे किडनैप किए हुए लोगों को कैद से छुड़ा लेती है और रियल कर्नल रोड्स भी बच जाते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।